हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टर सुनील में। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि दर्पण या परावर्तक सतह, जनरली हम लोग दर्पण ही बोलते हैं, कि दर्पण किसे कहते हैं या परावर्तक सतह क्या होता है। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वह है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, तो वह चिकनी और चमकीली सतह जिसमें परावर्तन की घटना होती है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब परावर्तन की घटना क्या होती है, तो परावर्तन का घटना होता है कि आप देखे होंगे बचपन में कि कोई कोई ऐसा सतह एकदम चिकना सतह रहता है। ऐना आप लिए हैं बचपन में, और ऐना को जैसे ही आप सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, ऐसे टकराएगा यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इस जिस सतह से ये वाला घटना हुआ कि उससे टकरा कर और पुनः हुआ उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह, जिस सतह पर यह घटना हो सके। और वही वही चिकना और चमकीला सतह जो होता है उसी को हम लोग दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। दर्पण किसे कहेंगे, तो दर्पण हम लोग कहेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह, दर्पण हम लोग कहेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिसमें परावर्तन की घटना होती है उसे हम लोग दर्पण या परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए कि ये दर्पण और परावर्तक सतह जो होता है यह दो प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा कि दर्पण जो है वह कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए और समझते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो था वह था समतल दर्पण। तो यही हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो समतल दर्पण को समझते हैं। देखिए, तो समतल दर्पण हम लोग कहेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्ण रूप से समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। घर में जो आप लोग दर्पण यूज करते हैं तो देखते होंगे जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो पूर्ण रूप से समतल होता है, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत है आपको, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। उसका परावर्तक सतह जिस पर परावर्तन का घटना होता है, जिस पर परावर्तन का घटना होता है वह पूरा समतल होता है, इसलिए उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए बात करें समतल दर्पण के गुण का, कि समतल दर्पण का गुण क्या है, तो गुण देखिए इसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि समतल दर्पण के गुण में सबसे पहला नंबर जो गुण है कि यह दर्पण क्या करता है, सबसे पहला नंबर गुण है कि यह दर्पण करता है कि इसमें हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण वो जो होता है तो उसमें हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यह आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 1 मार्क्स में कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं पे आपका समतल दर्पण रहेगा, तो आपको समतल दर्पण टिक करना रहता है। अब आ जाइए इसका जो दूसरा गुण है, तो दूसरा गुण है कि इसमें प्रतिबिंब का दूरी, समतल दर्पण में जो है वह प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी जो होता है वह समान होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब यानी कि जितना दूरी पे प्रतिबिंब रहेगा ना, तो वस्तु का जितना दूरी रहता है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी जो होता है वह समान होता है। अब आ जाइए इसका जो तीसरा गुण है वह देखिए क्या है। तो देखिए इसका तीसरा गुण है कि इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा समान होती है। तीसरा गुण क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई हमेशा समान होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आखिरी और चौथा गुण क्या है, तो चौथा गुण है इसका कि इसका फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या जो होता है वह समान होता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो यह सभी याद रखना जरूरी है कि समतल दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या जो होता है वह समान होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़े हैं दर्पण या परावर्तक सतह का दूसरा प्रकार यानी कि गोलीय दर्पण जो हम लोग पढ़े थे, तो जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो देखिए दूसरा प्रकार इसका है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यहाँ पे गोलीय होगा, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः जो है कांच के टुकड़े को रज्जित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो कांच का जो कोई टुकड़ा होता है उसे रज्जित कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है और तब उसे बनाया जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा जैसे मान लीजिए कि ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब इस गोलीय दर्पण को हम ठीक बीच से जो काट देंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये दो भागों में कौन कौन बटेगा, तो देखिए एक तो बन जाएगा ये वाला, एक इस प्रकार से होगा और एक इस प्रकार से होगा, दो गो दर्पण बनेगा। तो एक जो होता है वह अंदर से रंग दिया जाता है और इसका परावर्तक सतह बाहर से रहेगा, और एक जो रहेगा बाहर से कलर कर दिया जाता है, इसका परावर्तक सतह अंदर से रहेगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो प्रकार का दर्पण बना। गोलीय दर्पण को जो हम ठीक बीच से काटते हैं तो एक तो अंदर से रजित कर दिया बाहर से, तो इसका जो परावर्तक सतह है जहाँ पे परावर्तन का घटना होता है वह उभला हुआ रहता है, और एक जो बाहर से रजित कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है और अंदर से परावर्तक सतह रहता है, तो ये जो परावर्तक सतह है यह धंसा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वही एक तो उभला हुआ और एक धंसा हुआ होता है।
तो यहाँ पे देखिए यह जो दो दर्पण बना, तो यही गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो जाता है। एक प्रकार हो जाता है अवतल दर्पण और एक प्रकार हो जाता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह, यहाँ पे ये वाला जो आप दर्पण देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि रंगा हुआ भाग है वह धंसा हुआ है, और जिधर से चेहरा दिखेगा वो वाला जो भाग है वह उभला हुआ है। तो जो जिसका परावर्तक सतह उभला हुआ होता है उसे उभला, उसे उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह उभला हुआ होता है वो हो जाता है उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ये जो आप देख रहे हैं दूसरा वाला, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ये जो होता है ये हो जाता है अवतल दर्पण। तो इस तरह से हम लोग दर्पण और दर्पण के प्रकार, यानी कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का जो दो प्रकार है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका जो दूसरा वीडियो हम डालेंगे उसमें यहाँ पे देखेंगे कि वो भी आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में डाल देंगे। जैसे ही आप इसे देख रहे हैं तो नीचे में वह दिख रहा होगा, तो आप वह भी देख सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का गुण और अवतल दर्पण का उपयोग, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का गुण और उत्तल दर्पण का उपयोग भी देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही एक बात और याद रखिए कि नोट तैयार कर लेना, इस सबका आप नोट तैयार कीजिए। यह सब क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, और उत्तर और अवतल दर्पण जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से तो सब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। तो नोट आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। चलिए।